चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से राय और पूछते हैं उनसे निफ्टी पर क्या ट्रेड होना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे पहले एक्सपर्ट है निफ्टी पर राय देने के लिए। बताएं समित, क्या ट्रेड है आपका निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए लास्ट 2-3 वीक से जो कॉशियस बायस हम मेंटेन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो प्ले आउट हुआ है लास्ट थर्सडे आवाज को। हम तक नहीं पहुंच रही है समित से हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि समित क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ समित, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, मेरी आ रही है आवाज। ओके, बताएं फिर से एक बार, मैं आपको सुन नहीं पाया। बताएं कि निफ्टी पर क्या ट्रेड है आपका इस वक्त? देखिए अनिल जी, ये शॉर्ट साइड पे ही ट्रेड रहेगा। लास्ट 2-3 वीक से हमने कॉशियस बायस मेंटेन रखा था मार्केट पे और उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। जो नियर टर्म टारगेट्स थे, हालांकि 8600 85 80 के आसपास वो अचीव हुए थे लास्ट थर्सडे को, और वहां से हमने लास्ट 2 दिन में शार्प रिकवरी देखी है। हालांकि 86 80 8700 तक ही हम ये रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो एक्सटेंड हो गई है। बट हमें लग रहा है कि ये अच्छे लेवल्स है। स्ट्रक्चरली अभी भी हम इतना पॉजिटिव नहीं है। सो 87 50 60 के रेंज में शॉर्ट सेल की सलाह होगी। स्टॉप लॉस अराउंड 8825 का और टारगेट 8600 85 80 का हो सकता है। तो शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को समेत 8825 के स्टॉप लॉस के साथ 8600 और 8550, यानी कि 8550 के आसपास जो हमने सपोर्ट लिया था, फिर से निफ्टी वहां जा सकता है अगले कुछ दिनों में, ये मानना है समित का। तो फिर ऐसे में समित, क्या निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करेंगे आप? जी हाँ, इनफैक्ट बैंकिंग इंडेक्स से वो कन्विक्शन थोड़ा बहुत आ रहा है जो लास्ट 2-3 वीक से भी आ रहा था। हमने जो 150-200 पॉइंट की 2 दिन में एक रिकवरी देखी है, उसमें बैंकिंग स्टॉक्स में उतना पार्टिसिपेशन नहीं देखा है। और बैंक निफ्टी की बात करें, अराउंड 19600 650 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल दिख रहा है। तो यहाँ पे 19550 से लेके 19600 ये रेंज में शॉर्ट करने की सलाह होगी। थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है 19820 का, और टारगेट 19200 से लेके 19250। ओके, तो ये है राय बैंक निफ्टी पर भी शॉर्ट करने की समित की, लेकिन 19620 के आसपास शॉर्ट करना चाहते हैं। थोड़ा ऊपर आ जाए तब शॉर्ट कीजिएगा, और 19250 का टारगेट, 19820 का स्टॉप लॉस। चलिए, ये पहले एक्सपर्ट की राय आती हुई शॉर्ट साइड पर, और वो है समित चौहान। यूनियन एडवाइजरी के अनुज दीक्षित है हमारे साथ निफ्टी पर राय देने के लिए। बताएं अनुज, क्या करें चार्ट्स? देखिए अनिल जी, पिछले 2 दिन में हमने काफी अच्छा अपमूव बाजार में देखा है, और उसमें एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस थे जो तकरीबन 86 80 87 20 की रेंज के थे। बाजार उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक न्यूज बेस्ड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, आज किस तरीके से आरबीआई का मूव रहता है, लेकिन अगर टेक्निकल स्तरों पर बात करें तो जब तक बाजार 86 80 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक अपसाइड के जो टारगेट हैं वो 88 80 तक के खुले हुए हैं। तो हम लॉन्ग जाने की सलाह देंगे इस वक्त 86 80 के स्टॉप लॉसेस के साथ, और अपसाइड में टारगेट तकरीबन 88 80। ओके, तो यहाँ पर तेजी करने की राय है इस वक्त अनुज दीक्षित की तरफ से। वो कह रहे हैं कि 8690 पर स्टॉप लॉस लगाइए और 8880 के लक्ष्य के लिए तेजी करके आप चल सकते हैं। तो बताएं अनुज, निफ्टी की तो आपने बात की, फिर स्टॉक में भी क्या कोई तेजी करेंगे आप? जी अनिल जी, एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था आईआरबी इंफ्रा में 250 252 के ऊपर। हालांकि उसके बाद एक अच्छा मूव भी आया 270 तक था, उसके बाद थोड़ी सी सेल ऑफ देखने को मिली है। बट अभी जिस तरीके से मूव हो रहा है पैन आउट, मुझे लगता है कि तकरीबन 248 245 की जो रेंज है वो काफी अच्छा सपोर्ट रहेगी। तो आज उसमें कुछ बिकवाली का भी दबाव दिख रहा है। मैं फ्यूचर में लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। 248 249 के स्टॉप लॉसेस रखे जाएं, अपसाइड के टारगेट 265। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए खरीदारी की आईआरबी इंफ्रा में अनुज की तरफ से। आइए अगले एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च .com के मनीष शर्मा हमारे साथ हैं। बताएं मनीष, क्या ट्रेड है निफ्टी पर इस वक्त, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अगर आप शॉर्ट कवरिंग रैली, पिछले 2 दिन में हमने काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी है, बट डिस्पाइट ऑफ मार्केट रैलिंग ऊपर में 8900 और 9000 के कॉल में हमें काफी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। ऊपर में 8800 8900 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम करेगा, जिस तरीके की पोजीशंस बिल्डअप है कॉल राइटिंग्स में। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। 8820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे में मुझे लगता है वापस से 8650 8600 तक के लेवल से रिटेस्ट हो सकते हैं। ओके,
तो ये है राय इस वक्त आपके लिए निफ्टी पर शॉर्ट करने की। मनीष शर्मा कह रहे हैं 8,820 के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए। और मनीष, फिर क्या स्टॉक में भी शॉर्ट करना चाहते हैं या कोई तेजी वाली कॉल है? जी, स्टॉक में अगर आईजीएल में आज देखें काफी हैवी लॉन्ग बिल्डअप्स है, और टेक्निकल ब्रेकआउट भी आया है। 840 के आसपास अगर कोई भी पुल बैक मिलता है तो डेफिनेटली खरीदने की राय होगी। 825 का एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में मुझे लगता है एक बार 870 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है राय इस वक्त आपके लिए खरीदारी करने की, और वो है आईजीएल में। चलिए अगले एक्सपर्ट से बात करेंगे और हमारे साथ फर्स्ट ट्रैक कैपिटल के कुणाल दायमा है। पूछते हैं निफ्टी पर उनकी राय। सुबह कुणाल से बात हो रही थी, निफ्टी पर मूड तेजी का था, अभी भी बरकरार है ना कुणाल? खरीदेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल खरीदेंगे। हालांकि अभी भी मैं अनिल जी समझता हूं कि ओवरऑल मार्केट जो है एक रेंज के अंदर रहेगा। हम वन वे रैली इस लेवल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर मैं समझता हूं कि यदि थोड़ी बहुत गिरावट आती है एट अराउंड 8720, आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल। वो लेवल्स के आसपास जरूर यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 8660। ऊपर में मैं समझता हूँ कि 8830 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक चीज हम क्लाइंट्स को अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो एट दिस टाइम थोड़ा सा हेज्ड होना चाहिए। थोड़ा सा आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के मार्केट में एट दिस पॉइंट इन टाइम चले। ओके, तो राय खरीदारी की है इस वक्त कृणाल की, और कृणाल कह रहे हैं कि 8,720 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा, तब 8,660 का स्टॉप लॉस लगाइए, 8,830 का लक्ष्य। और स्टॉक कौन सा है आपका कृणाल? आरकॉम अनिल जी एक स्टॉक है जिसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इनफैक्ट पूरा टेलीकॉम स्पेस हमें वीक लग रहा है और आरकॉम के अंदर हमने एक बहुत ही शानदार ब्रेकडाउन करीब 47-48 लेवल्स के आसपास आते हुए देखा था, और उसके बाद हमने एक रिएक्शन भी देखा था जिसमें काउंटर करीब 42 लेवल के आसपास तक चला गया था। यहाँ पे वापस हमने एक पुलबैक देखा और मैं समझता हूँ कि ये पुलबैक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप करीब ₹1.5 के स्टॉप लॉस के साथ यानी कि 48.10 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करें। नीचे में मैं समझता हूँ कि वापस 43 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है राय आपके लिए शॉर्ट करने की। आरकॉम में बैन से बाहर है तो मौका है आपके लिए शॉर्ट पोजीशन बनाने का। आखिरी एक्सपर्ट है हमारे साथ KR चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया, लेते हैं उनकी राय। पहले निफ्टी पर बताएं हेमंत। अनिल जी एक्चुअली निफ्टी तो कुछ क्लियर व्यू नहीं बैठ रहा है। ओके, सब सिग्नल मिक्स्ड है, लेकिन लेवल्स टूटे नहीं है तो शायद बाई पर ही रहेगा अनिल जी। ओके, 8750 के आसपास की एंट्री, 8720 का स्टॉप लॉस और 8810 का टारगेट अनिल जी। परफेक्ट, खरीदारी करने की राय, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं। चार्ट्स पर संकेत मिक्स से हैं और जाहिर सी बात है एक बड़ी इवेंट आपके सामने है, बैंक RBI की पॉलिसी की जो 2:30 बजे आने वाली आज, उससे पहले थोड़ा सा माहौल सावधानी का है, लेकिन फिर भी करना चाहें तो खरीदारी ही करें क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है 30 पॉइंट नीचे 8,720 पर, 8,810 लक्ष्य हेमंत का। हेमंत, फिर स्टॉक कौन सा चुना है आपने? और स्टॉक स्पेसिफिक तो मार्केट अच्छा ही रहेगा अनिल जी। सिप्ला 602 के आसपास की एंट्री और 597 का स्टॉप लॉस अनिल जी और 612 का टारगेट। ओके, तो सिप्ला में है खरीदारी करने की राय 612 के लक्ष्य के लिए 597 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी करनी चाहिए। IRB, IGL, सिप्ला, और शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहें तो वो होगी रिलायंस कम्युनिकेशन में। ये है राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टॉक्स पर। लेकिन निफ्टी पर राय बटी हुई, 3 एक्सपर्ट्स तेजी में और 2 कहने की शॉर्ट करें। और लेवल्स जो अहम है, ऊपर की तरफ का लेवल तो बहुत साफ दिख रहा है 8,800, 8,825, इसके पार जाना होगा मुश्किल, तो वहाँ पर आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 8,650 से लेकर 8,690, ये 40 पॉइंट की रेंज है जो आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकती है। ये राय आती हुई हमारे पांचों एक्सपर्ट्स के मुताबिक। चलिए, तो निफ्टी पर राय बटी हुई, स्टॉक्स पर राय तेजी की तरफ ज़्यादा। समित चौहान हमारे साथ है, समित ने निफ्टी पर शॉर्ट करने की राय दी थी। उनकी लिस्ट में मैं देख रहा हूँ 4 स्टॉक और 4 में से 3 में शॉर्ट करने की राय और 1 में वो करना चाहते हैं तेजी। तो बात करते हैं एक एक करके तमाम स्टॉक्स पर, और उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो है SBI स्टेट बैंक। बताएं समित। देखिए अनिल जी, लास्ट वीक भी हमने सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी। मैक्सिमम कॉल्स हमारे शॉर्ट साइड पे थी। अभी भी निफ्टी के व्यू के साथ ही जाना चाहेंगे। SBI की अगर बात करें तो लास्ट 2 दिन में डिसेंट रिकवरी आई है, बट जैसे 150-200 पॉइंट के रैली में इसमें रिकवरी आनी चाहिए थी वैसे हमें दिखी नहीं है, और लास्ट 2-3 वीक से क्लियरली कंसोलिडेशन दिख रहा है। 260 का काफ़ी स्टीप हर्डल है, तो हमें नहीं लग रहा है कि वो इमीडिएटली ऐसे क्रॉस हो, तो उसमें शॉर्ट सेल करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 262 और टारगेट 245 का होगा। ओके, बैंकिंग शेयरों में जो कमजोरी है वो SBI लीड कर सकता है। थोड़ा रिस्की कॉल तो होगा क्योंकि आज पॉलिसी है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना है। 262 पर लगाएं स्टॉप लॉस, और ये तमाम लेवल्स जो हैं
वो फ्यूचर्स के ही हैं, तो आपको कहीं कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। 245 के लक्ष्य के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अगला स्टॉक जो शॉर्ट साइड के लिए चुना है समित ने वो है अजंता फार्मा। क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, क्या टारगेट से बताएं? देखिए अनिल जी, अगर किसी का 2-3 महीने या उससे भी ज़्यादा व्यू है तो हम इसमें क्लियरली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन कर रहे हैं, बट एक मोमेंटम प्ले के लिए थोड़ा एक 2100 2140 का हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो इसको अराउंड 2050 के आसपास ड्रैग कर सकती है। तो वो एक 2.5 से 3% के टारगेट के लिए यहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2140 और टारगेट 2050 का होगा। ओके, अजंता फार्मा आज 5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़कर आया है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने का मौका, और शॉर्ट करने का मौका कल की उछाल के बाद आज रिलायंस इंफ्रा में भी नजर आ रहा है समित को। तो उन्हीं से पूछते, बताएं समित। देखिए लास्ट वीक हम आर कैप पे ये स्ट्रेटेजी हमारी जो है वो मेंटेन कर रहे थे। शॉर्ट सेल की सलाह थी 530 के टारगेट से, जो हमने एक जो करेक्शन थर्सडे को आया था वहाँ पे अचीव होते हुए दिखे थे। हालांकि अभी वो रिलायंस इंफ्रा में भी लास्ट 2 दिन में एक अच्छा खासा रिकवरी देखे हमने फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 540 550, बट कहीं ना कहीं पे 600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 606 और टारगेट नीचे 560 का होगा। ओके, ये दूसरा स्टॉक है जहां पर शॉर्ट, तीसरा स्टॉक माफ कीजिएगा, शॉर्ट करना चाहिए रिलायंस इंफ्रा 560 के लक्ष्य के लिए। एकमात्र खरीदारी करने की राय जो है समित की लिस्ट में, और वो होनी भी चाहिए क्योंकि स्टॉक ने क्या शानदार तेजी दिखाई। मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स आज का स्टार परफॉर्मर भी कहा जा सकता है, क्या तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अब भी खरीदा जाए इसे, कुछ ब्रेकआउट हुआ है? जी हाँ जी, इनफैक्ट लास्ट थर्सडे को ये इंटरडे बेसिस पे इसने 2400 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया था। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन ये स्टॉक ने जब करेक्शन आया था मार्केट में, ये अच्छा खासा गिरा था, नियरली 100 to 120 पॉइंट्स इसके हाई से वो गिरा था। बट नेक्स्ट डे फ्राइडे को हमने वापस इसमें क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिखाया 2400 का, और आज हम उसका क्लियरली एक कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। तो ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर के साथ दिख रहा है। तो इसमें 2600 के ऊपर के हमारे एक्सपेक्टेशन होंगे, 2650 टू बी प्रिसाइज हमारा टारगेट है, और स्टॉप लॉस अराउंड 2440 होगा। ओके, तो लॉन्ग करने की राय, तेजी करने की राय एकमात्र स्टॉक में, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल। तेजी करें 2650 का लक्ष्य 2440 के स्टॉप लॉस के साथ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति। 45 अंकों पर है सेंसेक्स, और निफ्टी पर मजबूती 12 अंकों की आपको नजर आएगी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ज्यादा बेहतर मजबूत दिख रहे हैं, 1.5% मजबूत और 50 अंकों की तेजी वहां पर दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट दीपेश मेहता हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर, और उन्हीं से पूछते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना रहेगा आज सही। बताएं दीपेश। गुड आफ्टरनून अनिल जी। एक तो पॉलिसी मीट है, एक इवेंट के पहले तो ऑप्शन सेल करने की सलाह दूंगा ही नहीं, प्लस एक बहुत ही लंबी एक्सपायरी है ये पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो सिंस अराउंड 20 to 23 डेज बाकी एक्सपायरी को, तो अभी एक दिस पॉइंट ऑफ टाइम 3-4 दिन के लिहाज से मैं एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाने की सलाह दूंगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको। उसमें अराउंड 8800 का कॉल मौजूदा स्तर पे बाय कर सकते हैं, उसके साथ अराउंड 8700 का पुट भी बाय कर सकते हैं। तो जो कंबाइंड प्रीमियम जो लग रहा है वो अराउंड 200 रुपीज 202 का कंबाइंड प्रीमियम लग रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो एक्सपायरी के लिहाज से ये थोड़ा महंगा प्रीमियम है जो आउटफ्लो हो रहा है, बट एक 3-4 दिन के लिहाज से मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रीमियम महंगा है। मुझे लग रहा है ये प्रीमियम यहाँ से बढ़कर एटलीस्ट 260 to 280 होने की क्षमता रखता है। बिकॉज अगर आप देखें लास्ट 2 दिन में जिस हिसाब से विक्स नीचे आया है, तो मुझे लग रहा है इंडिया विक्स भी यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो मौजूदा स्तर जो 1550 का है इंडिया विक्स का, वो चढ़ के अराउंड 18 तक वापस चढ़ सकता है। तो एक समवेयर न्यूट्रल टू नेगेटिव स्टैंड है मेरा मार्केट के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1 या 2 दिन में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आ सकता है मार्केट के लेके, और सिंस इन टुडेज इवेंट लाइंड अप। चलिए, तो ये है निफ्टी पर आपके लिए रणनीति है। 8800 का कॉल खरीदे, 8700 का पुट खरीदे, कुल लागत होगी 200 रुपये की प्रीमियम देनी होगी। इसका गैप बढ़कर 260-280 की रेंज में पहुंच जाए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नीचे रह जाए 170 तक आ जाए तो लॉस बुक कर लीजिए। ये है रणनीति हफ्ते भर के लिए। इस वक्त
हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जो है दीपेश मेहता। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। समित चौहान हमारे साथ है, बजरंग स्टॉक्स पर लेंगे उनकी राय। बने रहिए हमारे साथ। 30 अंकों पर सेंसेक्स, निफ्टी पर 8 अंकों की मजबूती। और इस बीच एक खबर आपके लिए स्टील सेक्टर के लिए आती हुई दिख रही है। सरकार शायद स्टील के लिए MIP जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो तय की थी 66 स्टील प्रोडक्ट्स पर, उसकी मियाद जो आज खत्म हो रही शायद उससे ना बढ़ाए, ये खबर एक आती हुई दिखती। तो ये स्टील कंपनियों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर मानी जाएगी। अगर MIP नहीं बढ़ती है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ती, तो स्टील कंपनियों के लिए कंपटीशन करना होगा विदेश से आने वाले सस्ते आयात पर। तो ये खबर इस वक्त स्टील कंपनियों के लिए आती हुई आपकी स्क्रीन पर साफ तौर पर। चलिए इस पर नज़र रखेंगे, देखेंगे स्टॉक्स किस तरह से रिएक्शन देते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपरी स्तरों से तेज़ी से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं JSPL, टाटा स्टील, ये तमाम शेयर है जो दिन के तेज़ी से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं काफ़ी जोर से स्टॉक्स में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसी पर एक राय ले ली जाए। समित, क्या कोई शॉर्ट कैंडिडेट दिखता है स्टील कंपनियों में जहां आप पोजीशन बनाना चाहिए, या फिर निचले स्तरों से खरीदारी करने का आपका इरादा हो तो वो भी बताएं। देखिए जी, टाटा स्टील हम ज़्यादा क्लोजली इसमें ट्रैक करते हैं। हालांकि लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ा हमने कंसोलिडेशन देखा है और कल हमने एक अच्छी खासी मूव देखी थी। आज मॉर्निंग सेशन में भी ये अच्छा खासा पॉजिटिव मूव हो रहा था, बट अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बट 390-91 एक मेजर हर्डल है, तो आज अगर ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए एक 10-12 पॉइंट के लिए ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट इसका अगर हम ब्रॉडर डिग्री चार्ट देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। सो ये करेक्शन में ज़्यादा वेट करना चाहिए। अराउंड 360-358 के आसपास अगर ये आता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसमें। ओके, निचले स्तरों पर खरीदारी करने का रखें ध्यान, ये ज़्यादा सही होगा आपके लिए इन तमाम स्टील कंपनियों पर। शुक्रिया समित आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और फ्यूचर्स एक्सप्रेस में हमारा साथ देने के लिए। शुक्रिया। वक्त एक और ब्रेक का, और ब्रेक में जाने से पहले एक बार यूरोप की फ्यूचर्स देख लेते हैं किस तरह का कारोबार यूरोप में होता दिख रहा है। शांत कारोबार है, कोई खास रुझान है नहीं, बहुत ही टाइट रेंज में, मतलब सुस्ती वाला मामला है। तो खुलने के बाद देखेंगे यूरोप के बाजार किस तरह का डायरेक्शन देते हैं। लेकिन फिलहाल फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।